मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 14वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शालीय की सिद्धि कल चल रही थी और उसमें भ संज्ञा का प्रकरण चल रहा था। तो अष्टाध्यायी में वही निकालो भ संज्ञा वाला। नहीं, अभी अधिकार सूत्र नहीं, पहले उसी को लो जो हाँ संज्ञा सूत्र आया हुआ है चतुर्थ पाद में। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में तीसरे कॉलम में पहले अंग संज्ञा का सूत्र है। और ये तो कई बार लगा चुके हैं अब तक हम। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, ये अंग संज्ञा का सूत्र। और भ संज्ञा जब किसी शब्द की करते हैं तो उससे पहले अंग संज्ञा अनिवार्य होती है। क्या कहा मैंने? क्यों है ऐसा, कोई बताएंगे? ये प्रश्न यदि करें कि भ संज्ञा करने के लिए अंग संज्ञा करना अनिवार्य क्यों है? हैं? भस्य? हाँ, ये है उत्तर। देखो, क्योंकि भस्य जो सूत्र है अर्थात भ संज्ञा करके हम जिन सूत्रों से कोई कार्य करेंगे वो कहाँ मिलेंगे? मैं भस्य के अधिकार में। लेकिन भस्य का अधिकार अंगस्य के अधिकार के अंतर्गत है। तो बड़ा कौन सा हुआ? भस्य का अधिकार बड़ा हुआ या अंगस्य का? एक पुस्तक लानी है हमें अलमारी से निकाल करके। अलमारी है किसी कमरे में। अब समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले हमें कमरे में प्रवेश करना होगा, फिर अलमारी खोल करके। अब कोई कहे नहीं मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, मुझे तो अलमारी से पुस्तक लेनी है, नहीं ले सकता। अंगस्य का अधिकार 5 पादों में है, छठे अध्याय का चौथा और पूरा 7वां अध्याय। भस्य का अधिकार केवल छठे अध्याय के चौथे पाद में, वो भी कुछ सूत्रों तक है, वो बाद में देखेंगे भी। तो यहां हम जब शाला की भ संज्ञा कल कर रहे थे उससे पहले हमने इसकी अंग संज्ञा भी कर ली थी, उसके बाद ही भ संज्ञा कर रहे थे। तो इसलिए यहां यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, ये अंग संज्ञा करता ही है। और अंग संज्ञा के बाद फिर पद संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, सुप्तिंगंतम पदम। और पद संज्ञा के 2 सूत्र मैंने मुख्य बताए थे, सुप्तिंगंतम पदम और दूसरा स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने। इन दोनों सूत्रों में भी जब मैंने ये प्रश्न किया था कि दोनों सूत्र ये पद संज्ञा करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से अधिक व्यापक कौन सा है? हाँ, ये अधिक व्यापक है। अर्थात इसको बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका नाम पद ये रखेगा। सुप्तिगंधम पदम को इतने नहीं मिलेंगे,
हम इस दृष्टि से तो कह सकते हैं सुप्तिंगतम पदम को भी व्यापक, क्योंकि भले ही सुप और तिंग ये 21 और 18 प्रत्यय हैं, लेकिन ये प्रत्यय कितने शब्दों से आ सकते हैं? कितने शब्दों से आ सकते हैं? है कोई संख्या? असंख्य है। अब असंख्य है तो उन सब की पद संज्ञा करेगा नहीं। ऐसे तुलना करेंगे तो वो अधिक व्यापक बनेगा, लेकिन कितने प्रत्ययों में करेगा, प्रत्यय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो स्वादिष्ट और नामस्थान अधिक व्यापक है। इसको बहुत से प्रत्यय मिलेंगे, और वो बहुत से प्रत्यय भी असंख्य शब्दों से कर सकते हैं। जैसे तत्र भवः या वृद्धाच्छः लिया, तत्र भवः एक स्वतंत्र सूत्र भी है, अधिकार सूत्र भी है, वो चीज अलग रही। तो तत्र भवः को यदि स्वतंत्र सूत्र माने तो किसी भी सप्तम्यंत से ये भव अर्थ में अण प्रत्यय करेगा, तो कितने शब्दों से कर सकता है? बहुत सारे हैं। तो ऐसे अनेक सूत्र आएंगे जो कि असंख्य शब्दों से अपना अपना प्रत्यय करते हैं। तो वहां ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने यहां भी बहुत से मिल जाएंगे। तो अलग अलग दृष्टि से हम इनकी व्यापकता को देखते हैं। तो ये दोनों हो गए पद, और ये पद संज्ञा वाले दोनों सूत्र। उसके बाद आया था यचिभम, और यचिभम में यचि शब्द का अर्थ यहां जो लिखा है इस तरह से किया गया था कि यकार अलग है इसमें और अच अलग है। और यचि शब्द में सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का अर्थ होता है परे रहते। सूत्र सामने है, सबके पुस्तक खुली हुई है, यचिभम दिख रहा है सबको। तो यकार आदि और अजादि। अब यकार आदि अजादि आदि अर्थ कहां से लाए थे? तो मैंने बताया था कि जब किसी एक वर्ण को लेते हैं और वो भी एक वर्ण जिस सूत्र में कहा गया है वहां सप्तमी विभक्ति में आ रहा हो, जैसे यचि सप्तमी है, तो सप्तम्यंत पद हो सूत्र में, और उस पद से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ से हम एक वर्ण को ले रहे हो, तो अर्थ करते समय वह वर्ण आदि में है जिसके, उसको लेते हैं। यहां ये अर्थ नहीं करेंगे सूत्र का कि यकार और अच परे रहते। यही तो अर्थ निकल रहा है इसका। वैसे देखें तो यचि यकार और अच परे रहते, यही तो अर्थ निकल रहा है। अब यकार और अच परे रहते जब बोलेंगे तो जहां अकेला यकार आएगा वहीं तो ये सूत्र भसंज्ञा करेगा, और जहां केवल अच आएगा यानी कि अ ई उ इत्यादि एक एक वर्ण आए आगे तभी तो करेगा। तो कुछ स्थल तो मिल जाएंगे ऐसे, जैसे बताओ कोई सा। अच का आकार मात्र शेष रहता है। अच प्रत्यय का आकार मात्र शेष रहता है। तो अच प्रत्यय करेगा कौन सा सूत्र? अच्छा, ये सूत्र भसंज्ञा कहाँ करता है? किन प्रत्ययों के परे रहते? स्वादि में देखो ना। अरे पहला ही प्रत्यय है तत्र भवा, जो ये प्राग दिव्यतोण से अधिकार यहीं से प्रारंभ हुए ना प्रत्यय। प्राग दिव्यतोण से प्रत्यय प्रारंभ हुए हैं, तो यहां अण प्रत्यय पहला ही तो है। क्या बचता है उसका? तो अ मिल गया, तो भसंज्ञा कर देगा ये, है ना। लेकिन जहां केवल आकार नहीं है, जहां केवल अच ही नहीं है और भी है, और केवल यकार तो कहीं भी नहीं मिलेगा। अच को हम ले भी लें तो यकार अकेला तो कहीं नहीं मिलेगा। भाई शय प्रत्यय करते हैं तो वहां भी यह बस यह है पूरा, यकार भी है अकार भी है उसमें। अच्छा, ये स्थल है ई वाला है, ई वाला स्थल है, यहाँ पे ई अकेला नहीं है। हाँ, यहाँ भी अकेला नहीं है, अण प्रत्यय में अकेला है लेकिन यहाँ अकेला नहीं है। तो इसलिए फिर परिभाषा बनाई गई कि यस्मिन विधिस तदादौ अल ग्रहणे, कि अल का अर्थ एक वर्ण, कि एक वर्ण का यदि कहीं हम ग्रहण कर रहे हैं परे रहते अर्थ में, अर्थात सप्तम्यंत पद सूत्र में होना चाहिए, तो उस अवस्था में वहां उसके साथ में आदि जोड़ देंगे। अब य का अर्थ यकार नहीं, यकार आदि,
अच का अर्थ अच नहीं, अच आदि, अजादि। अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि यकारादि, अजादि, स्वादि प्रत्ययों के पर रहते। सर्वनाम स्थान भिन्न, वो साथ में ध्यान रखेंगे, क्योंकि सर्वनाम स्थान में भी औ, जस, अम, औट, सु तो नहीं है ऐसा। सु तो न यकारादि है न अजादि है, लेकिन चार तो हैं ऐसे, तो वहां भी भ संज्ञा होने लगेगी। होगी कि नहीं? औ, जस, अम, औट, इनके परे रहते भी भ संज्ञा होने लगेगी, लेकिन वहां नहीं करेगा ये, क्योंकि सर्वनाम स्थान को छोड़ करके अब गिनेंगे, शस प्रत्यय से प्रारंभ करके और 5वें अध्याय के अंत तक जाएंगे। 5वें अध्याय का अंतिम प्रत्यय ये ग्रहण करेगा यचिभम? नहीं करेगा, वो उसका क्षेत्र नहीं है, क्योंकि न वो यकारादि है, न अजादि है, हलादि है वो तो जहां जहां मिलेंगे पूरे स्वादियों में, जहां भी मिलेंगे वहां ये भ संज्ञा करेगा। तो उन्हीं में से ये आ गया था छ प्रत्यय, और छ को हो गया ई आदेश। जब तक छ था ये, तब तक तो यकारादि अजादि नहीं था, लेकिन जब ई आदेश हो गया तो बन गया ये अजादि। अच्छा, एक प्रश्न मैं यहां करूं, देखें कौन उत्तर दे सकता है उसका। वैसे ये विषय तो नहीं है यहां का अभी, कि ये ई किसके स्थान में हुआ है? छकार के स्थान में, छ के स्थान में। तो स्थानीय के धर्म आदेश में आते हैं, आते हैं कि नहीं? जैसे इसका नाम प्रत्यय था, किस सूत्र से? संदेश प्रत्यय, तीसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, ये अधिकार सूत्र भी है। इसका नाम प्रत्यय था या नहीं? और इसका नाम, इसका तो नाम नहीं है प्रत्यय है। प्रत्यय का अधिकार कहां से कहां तक है? 5वें अध्याय तक। और ये कहां से लाए थे हम? 7वें अध्याय से, वहीं से तो लिया था। 7वें अध्याय का दूसरा सूत्र था ना, आयन इनी यह फट खचगाम प्रत्यादि नाम, इसी से ई आदेश किया था। तो ये तो तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय तो है नहीं, तो इसका नाम प्रत्यय रखेगा क्या? वो नहीं रखेगा ना। तो फिर ये प्रत्यय कैसे है? तो स्थानीय पदादेशो नल विधौ, कि जब भी कोई आदेश किसी के स्थान में करते हैं तो वह आदेश स्थानीय के समान होता है। स्थानीवत, वत का अर्थ समान। अब समान है तो फिर जैसे ये प्रत्यय है ऐसे ये भी प्रत्यय है, तो समान है तो जैसे ये हलादी है वैसे ये भी हलादी मानो। होगा कि नहीं? ये छ हलादी है क्या आजादी? रीना, कैसे है हलादी? हैं? विश्वास पूर्वक बोलो, दृढ़ता से। छकार हल में आता है, छकार हल में आता है, हलादी हो गया, और आदि में भी है वो। तो स्थानीय के धर्म आदेश में आते हैं। ये हलादी है तो ये भी हलादी होना चाहिए, और हलादी है तो यचिभम भसंज्ञा कर लेगा। यचिभम इसकी भसंज्ञा कर पाएगा, क्योंकि इसकी शर्त है यकारादि और अजादि होना चाहिए प्रत्यय, लेकिन ये तो हलादी है। तो कैसे करेंगे अब? कौन देगा उत्तर? हैं? नहीं, उत्तर सूत्र में देना है। कौन सूत्र ऐसा बता रहा है कि इसका अपना स्वरूप ऐसा है? क्योंकि सूत्र हमारे सामने आया था, स्थानीय वदादेशो नल विधौ, कि आदेश स्थानीय के समान होता है। हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि परिभाषा तो नहीं है कोई, यानी कि मैं उत्तर दूंगा आपको। चलो देखेंगे आगे, इसी में आएंगे सूत्र। वो जो 4 सूत्र सबसे प्रमुख हैं उन्हीं में से है ये विषय।
अरे इसी सूत्र में पूरा अर्थ करो ना जोड़ा, स्थानिक आदेश का पूरा बोलो जरा। स्थानिवत आदेश, इतना तो देख लिया, आगे नहीं देखा क्या है? तो क्या है आगे? हाँ देखो कितना अच्छा उत्तर दे रही हो। अनल विधौ, स्थानीय के समान आदेश तो होगा। हम वैसे वृद्धादेश पढ़ रहे हैं अभी, ये उसमें पहुंचे नहीं है, लेकिन वो भी आ गया प्रसंगवश कि आदेश स्थानीय के समान तो होता है, लेकिन अलविधि करने में नहीं होगा। अब अलविधि क्या होती है? तो अलविधि ही तो है ये, जब किसी एक वर्ण को निमित्त मानकर हम कोई विधि कोई कार्य करते हैं, उसे कहते हैं अलविधि। अल प्रत्याहार है ये। अल प्रत्याहार में कोई भी वर्ण आ सकता है, स्वर या व्यंजन सारे आ गए ना उसमें। तो जब कोई कार्य एक वर्ण को मान के कर रहे हो वो अलविधि कहलाएगी। तो यहां हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? भ संज्ञा का। क्या परे होना चाहिए? क्या परे होना चाहिए? अजादि या यकारादि। ये भी एक वर्ण, ये भी एक वर्ण, अच में से एक ही वर्ण तो लेंगे, क्योंकि यहां यचिभम का विषय ई है, ये या नहीं है। केवल एक वर्ण को मान करके ये भ संज्ञा करेगा। तो भ संज्ञा रूपी विधि कैसी हो गई? अलविधि। अब नहीं होगा आदेश स्थानीय के समान। ऐसा कौन सा आएगा जो बिना अल वाला है? जब आए तब देखना, अब ज्यादा मत बढ़ाओ विषय को। अभी इतना ही समझ लो कि अनल विधौ जो सूत्र में पाणिनि ने कहा है, ये इसीलिए कहा है। अब चलते हैं आगे। तो यचिभम तो अब समझ में आ गया ना। और ये बहुत लगते हैं सूत्र ये जो मैंने बताए हैं। देखो, पद संज्ञा, अंग संज्ञा, भ संज्ञा, और तीनों के अधिकार सूत्र भी लगभग एक जैसे। एक जैसे का तात्पर्य सभी में षष्ठी विभक्ति। अंग का अधिकार अंगस्य, पद का अधिकार पदस्य, भ का अधिकार भस्य, सब में षष्ठी है। अब इसमें पदस्य का अधिकार तो 8वें अध्याय में आता है, देखना है देख लो। 8वें अध्याय का प्रथम पाद ही है, तीसरे कॉलम से प्रारंभ हो जाता है। मिल गया छोटा सूत्र पदस्य, 8वें अध्याय का पहला पाद, जहां प्रारंभ है 8वां अध्याय। ये पदस्य का अधिकार है। और जाएगा कहां तक ये? तो 3-4 पृष्ठ पलट करके देखो आगे, तो चौथे कॉलम में एक सूत्र आएगा, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, 85 पृष्ठ पर, 55 संख्या पर है सूत्र। तो यहां अपदांत हो गया, यानी अब पद नहीं रहा। तो पीछे जो सूत्र है डायावा है, यहां तक चलता है। जानकारी के लिए उसके पदस्य के आगे लिख लो, अगर पुस्तकें अपनी अपनी हैं सबके पास में। तो पदस्य के आगे हम पदस्य का अधिकार कहां तक जाएगा तो कैसे लिखते हैं? पदस्य सूत्र के पदस्य को पहले नीचे रेखा खींच के अंडरलाइन करके और उसके आगे लिखा जाएगा। देखो, जब भी हम किसी का अधिकार या अनुवृत्ति लिखते हैं किसी शब्द को अंडरलाइन करके, तो उसके आगे संख्याएं 3 प्रकार की आएंगी, एक अध्याय की, एक पाद की और एक सूत्र की। अच्छा, अब इन तीनों में से यदि अध्याय वही है, अर्थात वह अधिकार उस अध्याय से बाहर नहीं जा रहा है, तो अध्याय संख्या नहीं लिखेंगे। अगर वह अधिकार उसी पाद में है, उस पाद से भी बाहर नहीं जा रहा है, तो पाद की संख्या भी नहीं लिखेंगे। तीनों संख्याएं कब लिखेंगे? जब अधिकार अध्याय से बाहर भी जा रहा है। 2 संख्याएं कब लिखेंगे? अर्थात पाद की और सूत्र की, जब अधिकार अगले पाद में भी
अन्य पादों में भी जा रहा हो, और उसी पाद में है तो केवल। अब यहां कितनी संख्याएं आएंगी पदस्य के आगे? 2 आएंगी, क्योंकि अध्याय तो 8वां ही रहा ना, 9वां अध्याय तो वैसे भी नहीं है इसमें। तो पहले आएगी पाद की संख्या, तो क्या कौन सा पाद है जहां तक जा रहा है अधिकार? ये 3, तो पहले लिखेंगे 3, फिर खड़ी रेखा, और उसके बाद अब सूत्र संख्या वो आ जाएगी 54। तो 3 54 हो गया, बस ये पदस्य का अधिकार हो गया। अब अंगस्य के आगे भी ऐसे ही लिखो, अंगस्य को अंडरलाइन करके, और उसके आगे अब क्योंकि ये अधिकार अध्याय को भी लांघ चुका है ना, तो यहां 3 अंक आएंगे। अब तो अध्याय का अंक आएगा 7, 7वें तक जा रहा है ना। पाद की संख्या आएगी 4, और सूत्र संख्या कौन सी है? ईच गणः सूत्र है ना, तो ईच गणः की संख्या 97। तो इस तरह से ये जो अधिकार है यहां लिखा जाएगा 7 4 97। अब इसी अंगस्य के अधिकार में 2 पृष्ठ पलटो, 2 पन्ने, जहां अंगस्य सूत्र लिखा हुआ था उसके आगे 2 पृष्ठ पलट करके, और पहले कॉलम में देखो छोटा सा सूत्र भस्य दिखाई दे रहा है, मिल गया? ये है भस्य जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अभी। अब इस भस्य को अंडरलाइन करके, और इसके आगे हम इसका अधिकार कहां तक है जब ये लिखेंगे, तो न तो ये अध्याय को लांघ रहा है, न ही पाद को लांघ रहा है, तो एक ही संख्या तो आएगी, सूत्र की आएगी। तो सूत्र है 175, यानी पाद के अंत तक। तो अब समझ में आ गया कि भस्य ये अंगस्य के अंदर ही अंदर आ चुका, यानी कि भसंज्ञा करने वाला सूत्र, भसंज्ञा करके जो सूत्र हम कार्य करने के लिए लाते हैं, उस सूत्र को लाने से पहले हमें अंगस्य यानी अंग भी संज्ञा करनी होगी, भ संज्ञा भी करनी होगी। 2 परमिशन लेकर के आना होगा, दोनों नाम रखवा करके यहां आना होगा। तो शाला शब्द के दोनों नाम रख दिए गए हैं। शाला शब्द का नाम अंग भी हो गया, और शाला शब्द का नाम भ भी हो गया। ठीक है, अब करें क्या? नाम तो रख दिया, तो भस्य के अधिकार में जाएंगे, और वहां एक सूत्र है यस्येति च, द्वितीय कॉलम का पहला सूत्र। बहुत लगता है ये सूत्र भी। क्या अर्थ है इसका? यस्य किसे कहते हैं? जिसका। ठीक है ना? क्यों हंसी आई? हैं? यस्य माने जिसका। अब जिसका क्या करें? क्योंकि जिसका के साथ में उसका भी चाहिए, फिर उसका है नहीं इसमें कहीं। उसका है नहीं इसमें, जिसका तो है। यद भद्रम तन न, तो यद है तो तद भी है, तो बन गई बात कि जो भद्र है वह। अब यस्य के साथ में तस्य आना चाहिए, वो है नहीं इसमें। तो जैसे यची में हमने 2 टुकड़े किए थे, यकार और अच, ऐसे ही यहां भी ये है ई और ये है अ। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? रीना वो रेखा, ई और अ को मिलाएं तो क्या बनेगा? हैं? कैसे? इको यणची से इसको या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? या।
और या का षष्ठी विभक्ति में जैसे बालक का बालकस्य, तो या का यस्य। अब क्या अर्थ हुआ यस्य का? संदेश क्या अर्थ बनेगा? अब यस्य का अर्थ क्या हुआ? अब षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी का अर्थ क्या होता है? के स्थान में हैं? ई और अ के स्थान में, ठीक है। अर्थात एकार और अकार के स्थान में, ये अर्थ बना इसका। अब जिसका अर्थ नहीं है ये, यस्य माने जिसका। यस्य का अर्थ हुआ एकार और अकार के स्थान में। क्या करना है वो देखेंगे आगे अभी। तो इसमें अधिकार किसका चल रहा है? भस्य और अंगस्य। इसमें भस्य अंगस्य दो षष्ठी ये हो गई, यस्य एक षष्ठी ये हो गई, तीन तीन हो गई। अब संगति कैसे लगेगी? कौन बनेंगे विशेषण? सबसे पहले किसको बोलेंगे? हैं? अंग बड़ा है या भ बड़ा है? अंग अधिक है या भ अधिक है? तो विशेषण छोटा बनता है कि बड़ा? अगर इन दोनों में हम विशेषण विशेष्य बनाए, अंग में और भ में, जैसे यहां इतने लोग बैठे हुए हैं और मैं कहूं चश्मे वाले, ये क्या है? विशेषण। तो कितने हैं? एक दो दिख रहे हैं अभी मुझे। तो ये चश्मे वाले अधिक हैं या और लोग अधिक हैं? और विशेषण कौन सा है इसमें? चश्मे वाले। तो विशेषण छोटा होता है ना, तभी तो भेदक बनेगा वो। तो भ अधिक है कि अंग अधिक है? तो भ को पहले बोलेंगे, यानी अंग संज्ञक तो हो लेकिन भ संज्ञक अंग संज्ञक हो, भ नाम वाला अंग हो, भ नामक अंग। अंग तो और भी हैं, चश्मे वाला मनुष्य, मनुष्य तो और भी हैं। तो भ नाम वाला अंग चाहिए। तो भ संज्ञकस्य अंगस्य, ठीक है। अब यह है अंत में जाकर के विशेष्य, वो अंतिम बिंदु बनेगा कि भ संज्ञकस्य अंगस्य एकारस्य अकारस्य, ठीक है। भ संज्ञक अंग के एकार और अकार का, यहां के स्थान में इसलिए नहीं बोलेंगे, है अर्थ वही है क्योंकि लोप करना है। तो लोप है क्या? ये लोप क्या है? लोप क्या है? अदर्शन, न दिखाई देना। तो हम कुछ रखेंगे तो है नहीं उसके स्थान में, हैं? लोप करते हैं तो कुछ रखते हैं वहां, उसको हटा करके हटा ही देते हैं, केवल रखते कुछ भी नहीं है, जगह खाली हो गई ना। तो के स्थान में, यानी स्थान में जब शब्द बोलते हैं हम, तो स्थान में वहां बोलते हैं जहां कुछ रखते हैं। जैसे हमने कहा कि छकार के स्थान में ई हो गया, हम ये नहीं कहेंगे छकार का ई हो गया, वहां के स्थान में घट जाएगा पूरा। हाँ, लोक को भी तो स्थानीय हो जाता है, वो चीज अलग है, वो अलग विषय हो गया। मैं जो ये बात कर रहा हूं अभी इसलिए कर रहा हूं कि षष्ठी विभक्ति का अर्थ जो मैंने बताया है अब तक सभी के लिए, वो बताया है के स्थान में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हाँ होता है स्थानीय वक्त, तो फिर उसे क्या कहें? आदेश कहें? नहीं, स्थानीय के समान। वहां तात्पर्य वो नहीं है, वहां स्थानीय नहीं कहते उसको। वहां ये अर्थ होता है कि लोप यदि हो गया है तो वहां पर उसको मान करके कोई कार्य करना है, वो करते रहेंगे, यानी कि उसकी उपस्थिति वहां स्वीकार कर लेंगे, वास्तविक रूप में नहीं, केवल मान लेंगे कि हाँ यहां पर ऐसा है, होता नहीं है वो। तो ये होता है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। वो प्रत्यय लोपे सूत्र लगता है वहां, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उस प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य फिर भी होते रहेंगे।
ठीक है ना। तो यहां पर बात चल रही है कि हमने स्थान में शब्द क्यों नहीं बोला। जब षष्ठी का अर्थ के स्थान में है तो हमें कहना चाहिए था कि एकार और अकार के स्थान में। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये व्यावहारिक दृष्टि से बता रहा हूं मैं, ये कोई बंधन नहीं। आप बोल दो स्थान में कि स्थाने लोपो भवति, कोई गलत अर्थ नहीं है ये। लेकिन थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि स्थान में लोप होता है, लोप दिखाई दे नहीं रहा है, स्थान में तो कुछ भी नहीं आया, तो क्या बोल देते हैं वहां? का, केवल का बस। तो भ संज्ञक अंग के इकार और अकार का लोप होता है। अब जो हमने अर्थ किया है अब तक, तो किस किस शब्दों हैं, किन किन शब्दों को लाए पीछे से? अंगस्य को लाए, भाष्य को लाए, और किसको लाए? लोप को भी लाए। तो देखो लोप कहां से आया। अंगस्य का भाष्य का पता चल गया कहां से आया, लोप का भी देखो। तो पीछे ही देखो सूत्र क्या है, हैं? नहीं मिला? मिल गया ना। तो यहां से लोप की निवृत्ति आ गई। लोपो कत्वा, तो लोपः शब्द यहां से आ गया। अब इतनों का तो अर्थ हो गया। अब सूत्र में एक शब्द रह गया, इसका अर्थ नहीं हुआ अभी। इति, यस्य इति और च। इति और च। अब इति का अर्थ क्या होगा? मूल शब्द क्या है ये? इति में मूल शब्द क्या है? ये है। तो इसका सप्तमी बन जाएगा इति। सप्तमी में ङी प्रत्यय आता है ना, ङी ओस सुप, तो ङी का ह्रस्व इकार वो जुड़ जाएगा इति। तो ईत का अर्थ क्या है? ईत का अर्थ है केवल ईकार। तो फिर तकार क्यों लगाया? तो मैंने बताया था पीछे बता चुका हूं मैं कि जब किसी स्वर के आगे तकार लगा देते हैं तो वह स्वर, वह अच जिस स्वरूप में पढ़ा है उसी का ग्रहण कराएगा, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ग्रहण नहीं कराएगा। तो यहां दीर्घ ईकार के आगे तकार लगा दिया है पाणिनि ने, तो दीर्घ ईकार का ही ग्रहण कराएगा, ये ह्रस्व ईकार का नहीं कराएगा। हैं? कौन बताता है इसको? तपरस तत्कालस्य, तत्काल का ही बोध कराएगा। तत्काल का तात्पर्य, टिकट बुक करते हैं तत्काल वाला, यहां तत्काल का तात्पर्य तस्य कालः तत्काल है, जो उसका समय है। तो क्या समय है इसका? 2 मात्रा में बोला जाता है, 2 मात्रा काल है इसका, इसी का ग्रहण कराएगा बस। तपरः तत्काल से। अच्छा मान लो त न लगाएं तो ये भिन्न काल वालों का अपने परिवार का ग्रहण कराएगा, ये कौन बता रहा है? नहीं, क्यों कराएगा भाई? जिसको बुलाएंगे, आपको बुलाया तो आप ही तो आओगे, या पूरी फैमिली को लेकर के आओगे? जब केवल आपको बुलाया गया तो आप ही तो आएंगे। जब केवल ई पढ़ दिया तो ई ही को तो आना चाहिए, ये ह्रस्व ई को क्यों ले आएगा? हाँ, तो उसका सूत्र अलग है, अर्थात पाणिनि को स्वीकार है ये। तो वो सूत्र है अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। ये ऐसा अधिकार देता है कि अण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं ये अपने परिवारी जनों को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं, पूरी फैमिली को। हैं? नहीं, मित्र नहीं, केवल अपने परिवार के मित्र। तो ये सारे स्वर एक दूसरे के मित्र हैं। फिर तो बहुत बड़ा परिवार बना दोगे आप। और मित्र तो फिर कहां तक पहुंचेंगे? वसुधैव। कोई कहीं पहुंच जाए कि भाई मुझे भूख लगी है, खाना दो, कहां से आए? कि भाई आपका ही तो मित्र हूं मैं। तो इसलिए अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपना और अपने सवर्णियों का
ग्रहण कराते हैं। वहां से अधिकार मिला था, अब वो अधिकार रोकने के लिए फिर ये सूत्र बनाना पड़ा तपर सत्काल से। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये तपर सत्काल से अनुदित सूत्र का अपवाद है, उसकी बात को रोक रहा है। इसने ये कह दिया अनुदित सूत्र से कि तुम अपना काम तब कर पाओगे जब तकार नहीं लगा होगा, तब करेगा अपना काम। तकार लग गया तो ये रोक देगा। रेखा खींचती थे ना सीता के आगे कि इससे आगे नहीं निकलना है, वो फिर भी निकल गई थी, तो दुष्परिणाम सामने आया। तो ये रेखा है, ये भी लक्ष्मण रेखा, तकार लगा देना। और ये बहुत जगह मिलेंगे ऐसे वर्ण, और बहुत जगह छोड़ो, जिस सूत्र की हम ये सारे उदाहरण पढ़ रहे हैं उसी में है। क्या है सूत्र? वृद्धिरादैच है ना ये, तो वृद्धि ही आत और ऐच, तो आत में तकार लगा है नहीं, तो ये अर्थ मैंने वहां भी बताए थे सब। तो आत में तकार लगा है, वहां भी दीर्घ आकार के आगे तकार लगा है, जैसे यहां दीर्घ ईकार के आगे तकार लगा है, तो वहां भी तो यही था कि दीर्घ आकार ही लेना है वृद्धि संज्ञा के लिए, ह्रस्व आकार नहीं लेना है। और ये जो तकार है आत में, ये ऐच में भी काम करता है। आत के आगे क्या है? ऐच। ऐच में ऐ और औ दो वर्ण आ रहे हैं, तो इनके आगे तकार है क्या? ऐच में, ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। तो ऐच प्रत्याहार में क्या पाणिनि यहां तकार लगा रहे हैं क्या? ऐत औत ऐसे पढ़ा है क्या? तो फिर वो तो ऐ, प्लुत ऐ को भी ले लेंगे, प्लुत औ को भी ले लेंगे कि नहीं? ह्रस्व तो होता नहीं है उनका, दीर्घ और प्लुत, उनको भी तो ले लेंगे। फिर कैसे रोकेंगे उनको? हैं? हैं? प्रत्याहार में ऐ और औ, एच उसी का कर रहे हैं ग्रहण। अण प्रत्याहार में नहीं आ रहा है ऐ और औ? ऐ औ अण प्रत्याहार में आते हैं कि नहीं? तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने परिवारियों को ला सकते हैं कि नहीं? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अरे ऐ और औ अण प्रत्याहार में आ गए, तो अण प्रत्याहार वालों को तो अधिकार मिल चुका है ये कि भाई ठीक है सबको साथ में लेके चलो। तो ये प्लुत वाले ऐ और भी आएंगे दोनों, लेकिन उनको नहीं लेना है यहां, तो कैसे रोकेंगे? तो ये जो आत का तकार है ये दोनों तरफ काम करेगा। एक दीपक जलाया हमने और कमरे में प्रकाश करने के लिए जलाया। अब बाहर से कोई व्यक्ति आया कि अरे आपके कमरे में तो प्रकाश है, ये बाहर तो अंधकार हो रहा है, तो कि मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही दीपक है भाई, या तो मैं बाहर कर लूं प्रकाश या अंदर कर लूं, एक ही स्थान पर कर पाऊंगा, एक ही दीपक है। तो क्या समझाया उसने कि दीपक को दहली पर रख दो। इसे बोलते हैं दहली दीपक न्याय। अब वो दीपक बाहर भी करेगा प्रकाश और कमरे के अंदर भी करेगा। तो ये तकार क्या है? दोनों के बीच में बैठा हुआ है, आके और ऐच के। तो इधर भी काम करेगा उधर भी काम करेगा, इसलिए दो समास किए गए इसमें। तह परो यस्मात् स्वयं तपरः और ताद अपि परः तपरः। त से आगे जो होता है वो भी तपर, और त से पीछे जो होता है वो भी तपर। अब ये तपर की व्याख्या दोबारा तो नहीं करनी पड़ेगी मुझे, दो बार हो चुकी है वैसे अभी ये, क्योंकि हमें और विषय बहुत से लेने हैं ना, अभी हमें आगे बढ़ना है थोड़ा। इन्हीं में लगे रहेंगे तो फिर आगे नहीं निकल पाएंगे। अब यहां ईति जो शब्द है तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? ईकार परे रहते। तपर का अर्थ आ ही गया समझ में कि केवल दीर्घ ईकार ही लेना है, ह्रस्व नहीं, प्लुत नहीं लेना है। अब एक शब्द है उसमें च, तो च से क्या लेंगे? हाँ तो आ रही है तो बोलो आप ढंग से उसको।
तो नस नहीं, तद्धित अलग है, च है ना, च समुच्चय के लिए है ये। तो नस तद्धिते कहीं दिखाई दिया पीछे, यहां से आ गया तद्धिते। एक बात, अगर अनुवृत्ति आ रही है तो उच्चार से चकार पढ़ने की आवश्यकता, पढ़ देते हैं, कहीं नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, स्पष्टता हो जाती है। कुछ सूत्र पाणिनि के पीछे वाले आचार्यों के उन्होंने लिए हुए हैं, तो वहां पढ़ देते हैं, कहीं बिना च के भी अनुवृत्ति आ जाती है, ये शैली चलती है। अब हमारे सामने दो अधिकार, दो अनुवृत्तियां और ये सूत्र, अंगस्य आया, भस्य आया, लोपः आया, तद्धिते आया, ये तो आए, और इसमें यस्य इति च, ये हो गए सब। अब पूरा क्या अर्थ बनेगा, भ संज्ञकस्य अंगस्य इकारस्य अकारस्य च लोपो भवति तद्धिते इति च परतः, तद्धित और ईकार परे रहते। ठीक है, अब स्पष्ट हुआ कि ये सूत्र इकार का और अकार का लोप करेगा, लेकिन कहां करेगा, तो दो बातें, या तो ईकार परे हो या तद्धित प्रत्यय परे हो। ठीक है ना, या तो ईकार परे हो या तद्धित प्रत्यय परे हो। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, चौथे पांचवें अध्याय में जो प्रत्यय आए हुए हैं तद्धितः सूत्र के आगे, वो सब कहलाते हैं तद्धित, उनका नाम है तद्धित। अब यहां ईकार परे रहते या तद्धित परे रहते, इन दोनों में से कौन सी शर्त यहां लग रही है? हाँ, दोनों लग रही है, ठीक कहा, कि क्योंकि ई भी है यहां पर ये, और ये तद्धित भी है, क्योंकि छ का नाम तद्धित था, तो इसका भी नाम तद्धित, स्थानीय पदादेशो नल विधौ। अभी तुम्हारा प्रश्न किसका था, ये प्रश्न के सारी विधियां तो अल वाली ही होंगी, फिर तुम्ही ने कहा था ना, ये तद्धित परे रहते, ये जो शब्द कहा, इसमें अल विधि है क्या? क्या तद्धित किसी एक वर्ण का नाम है, किसी एक अल का नाम है? देखो उत्तर ही आ गया अभी। अब अनल विधो नहीं लगेगा, अब हो जाएगा स्थानीयवत, यानी कि ये भी तद्धित, ये भी तद्धित। तो यहां ईकार भी परे है और तद्धित भी परे है। तो यहां ईकार वो नहीं है जिस ईकार की बात हो रही है। ठीक है, वो ङीप ङीश ङीन का ईकार लिया गया है। ङीप ङीश ङीन, ये जो प्रत्यय होते हैं तीन, इनका ईकार है, क्योंकि इसका तो ग्रहण तद्धित से ही हो जाएगा। अगर पाणिनि इस ईकार को लेना होता इति कह करके, तो तद्धित की आवश्यकता नहीं थी। जब तद्धित कह दिया है तो ये तो ईकार उसमें आ गया, इसको कहने के लिए अलग से ई नहीं बोलेंगे। अलग से ई बोला है, इसका अर्थ तद्धित से भिन्न कहीं पर यदि ईकार है उसको लेना है। तो ङीप ङीश ङीन, क्या ये तद्धित नहीं है? क्या ये चौथे अध्याय में नहीं आए हुए हैं? और चौथे अध्याय के प्रत्ययों को क्या तद्धित नहीं कहते हैं? तो परेशानी क्यों हो रही है आपको बताने में? पहले हैं बिल्कुल। हाँ, तद्धिता सूत्र जहां है उससे पहले आ गए ङीप ङीश ङीन, और अधिकार सूत्र पीछे को नहीं चलता है। ये कोई दहली दीपक न्याय नहीं है वहां कि पीछे को भी जो अपना जो है फेंकेगा किरणों को। तो इसलिए तद्धित नहीं है ये ई ङीप ङीश ङीन है। टाप डाप चाप और ऊंग, ये 6 प्रत्यय 7 प्रत्यय आते हैं इधर। ये टाप डाप चाप ङीप ङीश ङीन और ऊंग, ये तद्धित नहीं कहलाते। तो अब ये लगा दें सूत्र या कुछ और इसमें रह गया है समझने को? हैं? अभी रह गया है। अब इसने कहा कि भसंज्ञक अंग के इकार अकार का लोप होता है। ये भसंज्ञक है, अंग भी है,
एकार और अकार का लोप होता है। कहाँ गया यस? यस का य बनाया था हमने, कैसे बनाया था? ई और आ, ठीक है। तो एकार और अकार का यह ह्रस्व अ ही तो है, यह ह्रस्व ई है। यहां हमें ला के आ का लोप करना है, ये तो दीर्घ है, करेगा लोप ये? यहां क्या पाणिनि ने लक्ष्मण रेखा लगाई है? नहीं लगाई है? तो क्या छूट मिल गई इनको? ये अपने परिवार वालों को भी ला सकते हैं। अब समझ में आ गया ये तकार का महत्व तो क्या होता है? लग रहा है कुछ पाणिनि की बुद्धि थोड़ी थोड़ी थी, हैं? कुछ तो थी बुद्धि, है कुछ कुछ तो लग रहा है। अब तो यहां तकार नहीं लगाया है, इसलिए दीर्घ आकार भी आ जाएगा। अब एक और समस्या कि दीर्घ आकार यहां भी है, दीर्घ आकार यहां भी है नहीं? ये शाम में आ और ला में भी आ है, तो यस्य तीचा किसका लोप करेगा? इसका या इसका? दो आ गए ना, या तो दोनों को हटाए वो, क्योंकि भ संज्ञा तो पूरे की है ना इसकी, और ये कहता है कि भ संज्ञक अंग के आकार का लोप होता है। तो भ संज्ञक अंग में दो आकार आ रहे हैं, तो करेगा दोनों का? नहीं करेगा लोप? है? नहीं। क्या उत्तर है? ये आदेश है, षष्ठी विभक्ति है यस्य, और षष्ठी के ही प्रकरण में, षष्ठी स्थानीय योगा के प्रकरण में अलोन्त्यस्य, कि जब भी कोई आदेश करते हैं षष्ठी निर्दिष्ट आदेश, ये लोप आदेश ही है, तो षष्ठी निर्दिष्ट आदेश सदा, यानी कि उत्सर्ग सूत्र है ये, सामान्य सूत्र, इसके अपवाद बहुत बैठे हुए हैं तैयार, लेकिन अपवाद यहां कोई लग नहीं रहा है, अपवाद फिर बाद में बताएंगे। तो ये सूत्र लगेगा, यानी षष्ठी निर्दिष्ट जब कोई आदेश होता है, षष्ठी विभक्ति ला करके जब कोई आदेश करते हैं, तो वह अंतिम अल के स्थान में होता है। अब इसमें कितने अल हैं रेखा? संदेश कितने अल हैं इसमें? कौन कौन से नाम बोलो उनके, कार लगा करके? तो दो कहां हुई, चार नहीं हो गई? शकार आकार, लकार आकार, चार अल हो गए। अंतिम अल कौन सा है? ये ला का जो आ है ये। तो जब कोई षष्ठी विभक्ति ला करके, जैसे यस्य इति च, यस्य में क्या है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति ला करके हम जब कोई आदेश करते हैं, आदेश कौन सा है? यहाँ लोप, तो वो अंतिम अल को होगा। तो ये तो बच गया, लेकिन ये गया काम से। एक वहां कहानी सुनिए, नहीं व्यवहार भानु में आई किसमें? टकासेर भांजी, तो उसमें दो गुरु चेला, और जब सुना उन्होंने कि हाँ एक राज्य ऐसा है या कोई शहर कि वहां का अधिकारी, वहां का राजा, वो टका के भाव में हर वस्तु बेचता है। अब सोचा उन्होंने कि चलो वहां चलते हैं, और वहां तो हर वस्तु टका के भाव में मिल रही है, तो खूब वहां पर माल पुए उड़ाएंगे, खाएंगे टके के भाव में, और खूब अपनी सेहत बनाएंगे। तो वहां जाकर के खूब खा पी के पहलवानी करके खूब तंदुरुस्त वहां पर हो गए, मोटे मोटे पड़ गए दोनों। अब वहां राजा के पास खबर आई कि किसी ने कहीं चोरी कर ली है, कोई अपराधी है। तो केस चला, मुकदमा हुआ, तो फांसी का उसको आदेश हो गया। जब फांसी का आदेश हो गया तो राजा तो था ही वहां, गवर्नर राजा नाम था उसका, वो तो कुछ भी निर्णय दे सकता है। अब फांसी में रस्सी का फंदा होता है ना एक, अब वो फंदा था कुछ बड़ा,
अब जिसको लाए पकड़ करके वो बेचारा दुबला पतला आदमी चोर, वो फंदा उसके गले में सही नहीं बैठा, तो कि हटाओ इसके लिए ऐसा व्यक्ति लाओ जिसके गले में ये फंदा ढंग से आ जाए। तो पकड़ लाए वही दोनों मोटे मोटे, गला उनका मोटा हो गया था कि क्यों ले जा रहे हो पकड़ के, कि राजा का आदेश है, तुम्हें फांसी होगी आज। तो वहां जाकर के उन गले में सही तरह से फंदा बैठ रहा था वो। अब गुरु चेला दोनों घबराए, क्या करें क्या नहीं करें। तो क्या दोनों ने योजना बनाई कि तू मुझे खींचना, मैं तुझे खींचूंगा। जब तेरे फंदा लगाए तो मैं खींचूंगा कि नहीं, पहले मेरे फंदा लगाओ। ऐसे ही लड़ते रहेंगे वहां पर। तो दोनों वहां लड़ने लगे। अब कैसे फंदा लगे फिर? तो राजा ने कहा कि लड़ क्यों रहे हो? करे लड़ इसलिए रहे हैं कि ये नियम है कि आज के दिन जिसको पहले फांसी हो जाएगी उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब ये चेला कह रहा है कि मैं करूंगा भगवान का दर्शन पहले, मैं कह रहा हूं कि पहले मैं करूंगा। लड़ाई इसमें हो रही है। तो राजा बोला ऐसा है तो मैं करूंगा पहले भगवान का दर्शन तो अपने ही फांसी लगवा ली उसने। तो यहां पर हम कौन से आकार का लोप करेंगे? ला के आकार। तो क्या बन गया? ये हो गया शाल। आ तो हट गया ना इसमें। अब ये मिला दो इसमें, क्या बन गया? शालीय। अब शालीय बनने के बाद की प्रक्रिया अब बार बार क्या दोहराएं उसको? अब तो कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहला कार्य क्या होगा इसमें? फिर शालीय बनाने के बाद सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा के दो सूत्र हैं। कौन सा लगाएंगे? कृत तद्धित समासाश्च। और कृत तद्धित समासाश्च 3 प्रकार के शब्दों की करता है ये संज्ञा। कृदंत, तद्धितांत और समास। कृदंत तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय हैं वो कृत कहलाते हैं। वो यदि प्रत्यय लाएंगे किसी शब्द से वो शब्द कहलाएगा कृदंत। तो क्या ये कृदंत है शालीय? क्योंकि ये जो प्रत्यय है छ, ये तीसरे अध्याय का नहीं था, ये कृत नाम नहीं था इसका, ये चौथे अध्याय का प्रत्यय है। और चौथे 5वें अध्याय में जो प्रत्यय आए हैं उनका नाम रखा गया है तद्धित। तो इसका नाम है तद्धित। तो ये जो शब्द बनेगा पूरा शालीय, इसका अंतिम प्रत्यय किस नाम वाला होगा? तद्धित। तो शब्द क्या कहलाएगा पूरा? तद्धितांत। तद्धित अंत में है जिसके। तो तद्धितांत होने से इसका नाम बनेगा प्रातिपदिक। और प्रातिपदिक बनने के बाद हम फिर इधर ही आ गए अब चौथे 5वें अध्याय के क्षेत्र में। और चौथे अध्याय का पहला ही सूत्र ये अधिकार सूत्र है। ङयंत, आबंत और प्रातिपदिक 3 प्रकार के शब्दों से आगे आने वाले पूरे चौथे 5वें अध्याय के सब प्रत्यय हो जाते हैं। अभी तक जो हमने शाला से 6 प्रत्यय किया था, ये 6 प्रत्यय भी चौथे अध्याय में था। और चौथे 5वें अध्याय के प्रत्यय किन किन प्रकार के शब्दों से होते हैं? या तो ङयंत हो अर्थात ईकारांत, या आबंत हो आकारांत। टाप डाप चाप ये 3 प्रत्यय वो हैं, और ङीप ङीश ङीन, अथवा प्रातिपदिक हो। तो ये शाला कैसा था? शाला की प्रातिपदिक संज्ञा की थी। किससे? किससे की थी? प्रातिपदिकम से। क्या कहता है ये? हाँ। तो इसमें प्रत्यय नहीं है। आ शाल से बना है शाला। ये टाबंत है,
तो टाबंत है तो टाप जो प्रत्यय है इसमें आ जो हिस्सा है आ ये तो हो गया प्रत्यय, और शाल हो गया प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक शाल है, शाला नहीं है। ठीक है, अगर हम कहेंगे भी प्रातिपदिक तो ये बीच में जो आ रहा है इसका नाम प्रातिपदिक हो नहीं सकता, क्योंकि सूत्र कह रहा है अप्रत्यय, प्रत्यय को छोड़कर। तो प्रत्यय को छोड़कर प्रातिपदिक रह गया शाल, ये रह गया प्रातिपदिक। तो फिर आगे ये नी और ये छ ये सारे आ पाएंगे? नहीं आ सकते। तो कैसे आ गए? आबंत होने से चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय 3 प्रकार के शब्दों से आएंगे, ङयंत, आबंत और प्रातिपदिक। तो यहां जो ये प्रत्यय आए थे ये कैसे आए थे? ङयंत होने से, आबंत होने से या प्रातिपदिक होने से? आबंत होने से। अब जो शालीय शब्द बना है इसके आगे हम फिर अब चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय लाने जा रहे हैं। अब कैसे, क्या मान करके आएंगे? ङयंत से, आबंत से या प्रातिपदिक से? अब प्रातिपदिक से होंगे, क्योंकि अब ये प्रत्यय सहित का नाम हो जाएगा इसका प्रातिपदिक। तभी तो दूसरा सूत्र लगाया जाएगा। ये दूसरा सूत्र है ही इसीलिए। प्रथम सूत्र ने बाधा डाल दी थी कि मैं प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करूंगा, तो पाणिनि ने फिर दूसरा सूत्र बनाया कि ठीक है तू नहीं करेगा तो मुझे और बनाना पड़ेगा एक सूत्र, तो दूसरा बना दिया उन्होंने। अब यहां कृत भी प्रत्यय हैं, तद्धित भी प्रत्यय हैं और पूर्व सूत्र करने नहीं देता, तो ये सूत्र प्रत्यय सहित की करता है और पूर्व सूत्र जो है ये प्रत्यय रहित की करेगा, धातु रहित की करेगा, इस तरह से। तो यहां फिर हम चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय लाने के अधिकारी बन चुके हैं। तो वहां फिर वही 21 प्रत्यय हमारे सामने तैयार बैठे हुए हैं, जिनको हम सुप कहते हैं। वो आएंगे, उसके बाद फिर उनका अलग अलग विभाग करके पहले संज्ञा, फिर विधि, फिर संज्ञा, फिर विधि, ऐसे करते करते और अंत में सु प्रत्यय आएगा। फिर सु के उकार की संज्ञा करके उसको हटा देंगे, सकार बचेगा। फिर अगला कार्य पद संज्ञा होगी। फिर पदस्य के अधिकार में पहुंचेंगे 8वें अध्याय में, और वहां स सजुषो रुहु पदांतस्य सकारस्य, तो वहां रु आदेश हो जाएगा, रु का फिर उ हटेगा, फिर रेफ रह गया, शालीय और रेफ। उसके बाद अवसान संज्ञा होगी, विरामो वसानम, और उस अवसान के परे रहते रेफ के स्थान में विसर्ग हो जाएगा, खरवसानयोर विसर्ग। तो ये प्रक्रिया तो सब में आनी है, इसलिए भागह को एक बार दोबारा देख के उसको पक्का कर लो। भागह में जब हम भाग शब्द इतना बना करके उसके आगे जितने सूत्र आए हैं वो सारे लगे हैं। यहां भी क्या कहा मैंने? भागह शब्द बनाते समय भाग इतना बना लिया, जैसे यहां बना लिया शालीय, वहां बना लिया भाग। अब भाग बनाने के बाद जितने सूत्र हैं इसमें लिखे हैं प्रथमावृत्ति में, वो सारे सूत्र सभी स्थानों पर उसी क्रम से लगेंगे। चाहे नायकः बनाए वहां भी ऐसे ही हुआ था, कारकः बनाया वहां भी ऐसे ही हुआ, और शालीय में भी ऐसे ही, आगे आने वाले शब्दों में भी सब वही लगने हैं, क्योंकि सारे शब्द हम प्रथमा के एक वचन बनाने जा रहे हैं। भागः भी प्रथमा का एक वचन, नायकः भी, कारकः भी, शालीय भी, और रूप चलाएंगे आगे इनके हम तो 2-3 सूत्रों का अंतर आता है, बाकी सब वही लगते हैं। वही क्रम चलता है, पहले प्रातिपदिक फिर स्वाद्योत्पत्ति, यही तो क्रम चलेगा सर्वत्र। तो वो अपने ध्यान में पूरा रहना चाहिए। तो इस तरह से ये शालीय ये पूरा हो गया आज। और शालीय के ही समान हम अन्य शब्दों को बना सकते हैं, जैसे शाला में रहने वाला शालीय, और माला में रहने वाला, माला में कौन रहता है? मोती।
माला मोती होते हैं नहीं, तो मोती क्या है? मालीय। ये वो माली नहीं है बाग वाला, मालीय वो माली है, ये मालीय माला में होने वाला धागा भी हो सकता है। है। और पाठशाला में रहने वाला पाठशालीय। क्या धागा? क्या? धागा। हाँ, धागा को भी ले सकते हैं, वो भी माला में ही है, माला घटक है वो भी। जितने घटक है सब आ जाएंगे। तो इस तरह से एक शब्द बना करके हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। और व्यापक कर दें इसको तो भव अर्थ है मात्र ये होने वाला, इस अर्थ में। तो ये तो आकारांत शब्द लिए हमने, शाला माला इत्यादि है। हम आकारांत भी तो ले सकते हैं। तो वहां क्या प्रत्यय हो सकता है? यहां तो छ हो गया, कहीं अण होगा, कहीं कुछ और होगा। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रत्यय लगा करके, क्योंकि छ प्रत्यय तो वहीं आएगा जहां वृद्ध संज्ञा हो चुकी होगी। और वृद्ध संज्ञा की शर्त है, ये कब होती है? कि जब प्रथम स्वर, प्रथम अच वृद्धि संज्ञक हो, तब होती है वृद्ध, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरह से अब आगे कल को जो हमारा शब्द रहेगा वो बनेगा औपगवः। उपगु नामक कोई व्यक्ति और उसकी संतान, उसे कहेंगे औपगवः। यही समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ